नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम चौधरी और आप देख रहे हैं देश समाचार। देश समाचार की सुबह 8 बजे के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 30 बड़ी और ताज़ा खबरें, जो आपको रखेंगी हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम से अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर नई दिल्ली में फिर से अहम बातचीत शुरू हुई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तेजी आ गई है। यूके के व्यापार मंत्री भारत पहुंचे हैं और दोनों देशों के बीच निर्यात आयात बढ़ाने पर बातचीत हो रही है। देश में मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य भारत में तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नीट परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने तुरंत रीटेस्ट की मांग को स्वीकार नहीं किया है। इस साल कमजोर रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश सामान्य से कम हो सकती है। ब्रिक्स देशों की अहम बैठक भारत में शुरू हुई है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। भारत इस बैठक में विकासशील देशों की भूमिका मजबूत करने पर जोर दे रहा है। रेलवे विभाग ने नई ट्रेनों और सुविधाओं की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। इससे यात्रा समय में काफी कमी आएगी। देश में डिजिटल पेमेंट्स में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं को तेज करने का फैसला लिया है। गांवों में सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर नई योजना लागू की जा रही है। वाहनों पर सख्ती से प्रदूषण नियम लागू करने की योजना पर काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल क्लासरूम को बढ़ावा देने की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की है। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना पर काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य कृषि लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना है। भारत में स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नए युवा उद्यमी टेक्नोलॉजी, एआई और ई-कॉमर्स में नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं। देश में साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। हेल्थ सेक्टर में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एआई आधारित मेडिकल सिस्टम और डिजिटल रिपोर्टिंग से इलाज आसान और तेज हो रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति शांत बनी हुई है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है ताकि तनाव कम किया जा सके। स्पोर्ट्स में आईपीएल के बाद घरेलू क्रिकेट पर ध्यान बढ़ाया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में मौका देने की तैयारी चल रही है। महंगाई को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच समीक्षा बैठक हुई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई कंपनियां नए ईवी मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं। भारत में पर्यटन उद्योग फिर से तेजी पकड़ रहा है। विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में राजस्थान, गोवा और केरल का दौरा कर रहे हैं। स्मार्टफोन कंपनियों ने भारत में नए 5G फोन लॉन्च किए हैं। कम कीमत में बेहतर फीचर्स मिलने से ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है। कानून व्यवस्था को लेकर कई राज्यों में पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। अपराध रोकने के लिए नए अभियान शुरू किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्वरोजगार और शिक्षा पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। देश में खेलो इंडिया अभियान के तहत नए खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। इस्राएल और लेबनान के बीच सीमित युद्ध विराम लागू हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव कुछ कम होने की उम्मीद है। फ्रांस और ब्रिटेन की सहायता से फ्रांसीसी नौसेना ने प्रतिबंधित रूसी तेल टैंकर को रोका। चीन ने विदेशी तकनीकी सौदों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर नए प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। चीन में राजनीतिक जोखिम का अनुमान लगाने वाले नए AI सिस्टम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई है। रूस